हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपसे स्वागत करता हूं। पर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों ज्योग्राफी का बेहतरीन टॉपिक ज्योग्राफिकल ग्रिड यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बेसिक चैप्टरों में आता है ज्योग्राफी, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी पर बेस बनाना और उससे आप धीरे धीरे बहुत से चैप्टर्स को शिकार करेंगे। अभी अगर सीख गए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, अगर आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है तो आप बड़े बड़े चैप्टर्स को भी आसानी से समझ सकते हो। तो आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड को, तो पहले समझते हैं कि ज्योग्राफी जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, जियोग्राफी का मतलब होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जियोग्राफी, तो जियो प्लस बना है ग्राफी शब्द से, दो शब्द है इसमें, जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है दोस्तों अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी हमें अर्थ की स्टडी करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें अर्थ को पढ़ना होगा, अर्थ का अध्ययन करना है। तो अर्थ के अध्ययन को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एक्सटर्नली कर सकते हैं, एक तो इंटरनली कर सकते हैं। अर्थ को अध्ययन अर्थ को स्टडी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप देखें तो स्टडी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी को देखें तो एक्सटर्नली आप उसको अध्ययन कर सकते हो और इंटरनली भी उसको आप पढ़ सकते हो। किसी भी चीज़ को, एक रूम को देखें तो उसको एक्सटर्नली भी कर सकते हो, वो घर को देखें तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अर्थ को भी दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नली और दूसरा होता है इंटरनली। तो देखिए, पहले जो एक्सटर्नली आपको यानी अर्थ को स्टडी करने के लिए तो कुछ आपको बेसिक्स पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। यानी बेसिक, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपको अगर स्टडी करना है किसी भी रूम के बारे में या किसी भी घर के बारे में, तो फर्स्ट आपको जो जरूरी है कि वो कितने एरिया में बना हो, यानी आपका उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है। तो ये जो है एक्सटर्नली जानकारी हुई जो आप बाहर से निकालोगे, फिर अंदर में आप जाके उसकी इंटरनली जानकारी निकालोगी कि कौन सा मार्बल लगा हुआ है, कौन सा क्या लगा हुआ है, कौन सा लाइट्स का यूज़ किया गया है इस घर में। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, उसका आप एरिया निकालोगे, यानी कि आपको वहाँ जो बेसिक पैरामीटर वो उस घर के लिए एक्सटर्नली में था वो था लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स था एक्सटर्नली में, वहाँ का घर का एरिया निकालना या भी पेरीमीटर निकालने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अर्थ का भी एक बेसिक पैरामीटर होता है जिसके अनुसार हम अर्थ के एक्सटर्नली चीज़ को अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत से कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इस कॉन्टिनेंट से फॉर एग्जांपल एशिया से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर कितना दूरी है, क्या डिस्टेंस है दोनों का, अगर हमें जानना है कौन सा प्लेस कहाँ लोकेट है वो हमें अगर पता करना है, तो उसके लिए भी कुछ हमें बेसिक पैरामीटर की ज़रूरत होगी। और जो बेसिक पैरामीटर जो हमें फर्स्ट टाइम जो बोल सकते हैं दिए थे वो ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, ये जो बेसिक पैरामीटर जो हमें प्रोवाइड करने वाले थे, जो पैरामीटर की हमें ज़रूरत थी, वी नीडेड सम पैरामीटर। तो ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर को प्रोवाइड किए थे ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम था इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज नामक एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने फर्स्ट दफ़ा इस पैरामीटर को हमें प्रोवाइड किया। तो पैरामीटर में देखिए, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है पैरामीटर में वो था लैटिट्यूड और दूसरा था लॉन्गिट्यूड। दो जो बेसिक पैरामीटर की मैं बात कर रहा था वो यही दोनों पैरामीटर उन्होंने प्रोवाइड किया था, एक लैटिट्यूड दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंटल में, उन्होंने फर्स्ट टाइम अर्थ के सरकमफ्रेंस यानी परिधि को, अर्थ के सरकमफ्रेंस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि का अध्ययन किया था, स्टडी किया था। फर्स्ट टाइम अर्थ के सरकमफ्रेंस को स्टडी किया था और उन्होंने अर्थ को, यार अर्थ का सरकमफ्रेंस हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं अर्थ का सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, अर्थ के सरकमफ्रेंस को स्टडी करने के बाद उन्होंने इस अर्थ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस प्रकार और वर्टिकल लाइन कुछ इस प्रकार में बांट दिया था। और ये जो बांटने का इनका मकसद था वो मकसद था कि आप किसी भी प्लेस का लोकेट हम कैसे करें। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए फॉर एग्जांपल पीछे ओल्डन एज में कोई दूसरा ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता होगा या दूसरा कुछ मेथड होगा जिसका इस्तेमाल करके इस जगह से उस जगह पहुंचा जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े अर्थ पृथ्वी पर बिना मैथमेटिकल यानी बिना कैलकुलेशन किए हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ का कितना डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा, मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बिना हम नहीं
नहीं बोल सकते। तो इन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए एक लेटीट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दो लाइन का निर्माण किया। एक क्षैतिज रेखाएं और एक लंबवत रेखाएं को इन्होंने इमेजिन करके ग्लोब पे जो देखने को मिलता है उस तरह से इमेजिन करके उसको रखा। ठीक है, उन्होंने ये काम किया था, सरकमफ्रेंस निकाला। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार की जो आपको लाइंस देखने को मिल रही है, वो पहले देखने को मिल रही है लेटीट्यूड, दूसरी लाइन मिल रही है लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड जोन सी लाइन लेटी हुई है, लेटी हुई कौन सी लाइट है, ये वाली जो लाइन है आपकी लेटी हुई, इसी को कहते हैं हम लोग लेटीट्यूड। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, जो वर्टिकली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए हमको आज पढ़ना क्या है, वो पढ़ना है लेटीट्यूड लाइन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी लेटीट्यूड लाइन्स का यूसेस क्या है। तो लेटीट्यूड लाइन का मेनली यूज़ अगर आप देखें तो इसका यूज़ पड़ता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। आप इसके इस्तेमाल से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, क्लाइमेट का पता लगा सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्लाइमेट का पता कर सकते हो और किसी भी प्लेस को लोकेट इजीली से कर सकते हो। ठीक है, इसका मेन यूजेस यही तीनों है। ठीक है, यानी डिस्टेंस, क्लाइमेट और लोकेट, किसी भी प्लेस को लोकेट करना अर्थ पर। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है। अब समझते हैं चलिए लेटीट्यूड को थोड़ा बेहतर ढंग से। लेटीट्यूड जो है एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को बीच पार्ट में डिवाइड भी करती है और पृथ्वी को यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में भी डिवाइड करने का काम करती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पर इतने सारे लाइंस की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं घर का एग्जांपल तभी लिया था तो उन्होंने लेंथ एक लिया होगा, एक ब्रेथ लिया होगा और कैलकुलेट किया होगा एरिया। सब जगह से लेंथ और ब्रेथ तो लिया नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन वहाँ शेप को आपको ध्यान में रखना है। और शेप ऑफ जो अर्थ है वहाँ यहाँ पर तो जियोइड शेप है, यानी स्फेरिकल शेप में आपको दिखाई दे रहा है। जियोइड शेप में अर्थ है, यानी कुछ अर्थ इस प्रकार से है यहाँ पर। तो अर्थ इस प्रकार से है तो हर जगह का जो लेटीट्यूड होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो डायमीटर होगी, ये जो डायमीटर है वो वराई करती है, सब जगह की डायमीटर वराई करती है। इस वजह से इसको बहुत सारे लेटीट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें से बीच वाला जो लेटीट्यूड है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जिस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक, कुछ इस प्रकार से स्थित होती है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन्स हैं, टोटल लाइन्स अगर देखे तो कितना लाइन है, देखिए बीच मिडिल पार्ट में, ये अर्थ का मिडिल पार्ट में 0 डिग्री है लाइन। इस 0 डिग्री से नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ हो गया, और इस 0 डिग्री से साउथ साइड, कुल मिलाकर यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कहलाता है, यहाँ 90 डिग्री, यानी 0 से 90 एक लाइन्स हो गया यहाँ पर। और यहाँ भी 0 से 90 डिग्री तक, यानी यहाँ भी 90 लाइन्स हो गया। अगर आप टोटल लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड देखें तो इससे हम निकाल सकते हैं कि टोटल लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड हमारे पास कितना है। लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड, टोटल लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड देखें तो कितना हो गया, 0, इधर तो 90 था और इधर 90 था, तो 180 प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी 181 लाइन्स हो जाता है टोटल लाइन्स ऑफ अ लेटीट्यूड। अब जो यहाँ पर मैं आपको बात बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइन्स है, ये लाइन सर्कल में है, क्योंकि अर्थ को आप देखें तो जियोइड शेप में है, सर्कुलर शेप में है। अगर जो लाइन यहाँ है वो लाइन यहाँ आकर इससे घूमती है, इस प्रकार से यहाँ पर सर्कल का निर्माण होता है। तो टोटल लाइन ऑफ, अगर आप सर्कल को देखेंगे यहाँ ना कि टोटल सर्कल का निर्माण यहाँ कितना हो रहा है, तो टोटल सर्कल का निर्माण यहाँ 179 ही होता है। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो नॉर्थ दिख रहा है और यहाँ पर जो साउथ दिख रहा है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। ये जो है ये नॉर्थ पोल कहलाता है और इसे कहते हैं हम लोग साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो फ्लैट के रूप में अगर माना जाए, अगर वहाँ उसको पॉइंट के रूप में मानते हैं, जब हम अर्थ के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल एंड
साउथ पोल को अगर पॉइंट के रूप में माने तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल हमारे पास 179 ही रह जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर सर्कल पूछा जाए तो 179, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड तो 181। एकदम आसान है, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर फैक्ट आएगा कि यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये कैलकुलेट कैसे करें। अगर कोई भी लैटिट्यूड को बनाया गया है, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री बनाया, अब इसके बाद जो लैटिट्यूड्स मैं दूंगा वो 1 डिग्री के अंतराल में होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बताता हूँ, अगर यहाँ 0 डिग्री है, इसके ऊपर जो अब लैटिट्यूड आएगा, हर एक लैटिट्यूड 1 डिग्री का इंटरवल पर आता है, ठीक है, 1-1 डिग्री पर इंटरवल पर आता है। अब 0 डिग्री से मानिए यहाँ 1 डिग्री का इंटरवल है, ठीक है, यानी 0 से 1 डिग्री जाने पर जो जहाँ पर हमें 1 डिग्री का निर्माण करना है, तो 0 डिग्री से वहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो है ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये डिस्टेंस जो है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे पता करें कि ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है वो टोटल 360 डिग्री कवर करती है। कितना डिग्री? सरकमफ्रेंस ऑफ जो अर्थ है, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ 360 डिग्री कवर करती है, सरकमफ्रेंस अर्थ की, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर इसी से देखें तो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमें पता चल जाए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है मैं आपको बताता हूं कितना होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ होता है आपका 40075, यानी 40075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर होता है सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस। ठीक है, 360 डिग्री में सरकमफ्रेंस अगर देखें तो सरकमफ्रेंस ऑफ जो अर्थ है वो 360 डिग्री कवर करती है, और 360 डिग्री कवर करने में उसको लगता है इतना किलोमीटर। कितना किलोमीटर लगता है? 40,075 किलोमीटर लगता है 360 डिग्री को वो कवर करने में। तो मैं अगर पूछूं कि 1 डिग्री को कवर करने में कितना लगेगा, तो 40,075 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 360 डिग्री करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आता है 111.325 किलोमीटर। आप करके देख ले कैलकुलेटर में, ये आपको आंसर दिखाई देता है, ये आपको मिलेगा। और इसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली टेकन किया गया है 111 किलोमीटर, जो अप्रॉक्स डिस्टेंस है बिटवीन 2 लैटिट्यूड, वो होता है 1 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। ये उसको इस प्रकार से निकाला जाता है, जो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि इरेटोस्थेनीज नामक ग्रीक फिलोसोफर ने कैलकुलेट किया था सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने की वजह से ही देखिए कितना फैक्ट निकला। अगर सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के कारण देखिए उसको यहाँ डिस्टेंस मिल गया कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है आखिर। अब ये देखिए, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड को अगर माप के बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री रख दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा जब लैटिट्यूड का निर्माण करूँगा, यानी तो मैं दूसरा जो लाइन का निर्माण करूँगा जो 1 डिग्री होगा, उसके लिए मुझे 111 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करना होगा ना। तो 111 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करना पड़े, इसीलिए इसको 0 डिग्री के फॉर्म में दिया गया है। लैटिट्यूड को किसके फॉर्म में रखा गया है? डिग्री के फॉर्म में। इसके डिस्टेंस को रखा गया है किलोमीटर के फॉर्म में। डिग्री के फॉर्म में रखने से क्या होता है कि आपको इस 0 डिग्री से 1 डिग्री तक बनाने के लिए डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं करना होगा। आप सीधा यहाँ से 1 डिग्री का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सेंटर से, जैसे कि सेंटर से आप जैसे कंपास के द्वारा जब आप जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, आप यहां से कर सकते हो। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जो मुझे लैटिट्यूड बनाना है, चाहे वो नॉर्थ साइड में हो या साउथ साइड में हो, 0 से 90 इधर होता है, 0 से 90 इधर भी होता है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब जो दूसरा लैटिट्यूड मैं बनाऊंगा फिर जो कि 1 डिग्री को होगा, ठीक है, वो मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ 111 डिग्री 111 किलोमीटर को कवर करके आऊँ, इसके बाद यहाँ से आऊँ, यहाँ से मतलब मेज़र करते आऊँ कि यहाँ 111 किलोमीटर हुआ, इसके बाद यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूँ, वो 1 डिग्री का होगा। ऐसा करने में बहुत ज़्यादा समय और ये सब पॉसिबल भी नहीं था। इस वजह से इसको डिग्री के फॉर्म में दिया गया। इसको डिग्री के फॉर्म में देने का क्या कारण था, अब यहाँ आपको पता चलेगा। देखिए,
क्या किया जाता है, अर्थ जो है, अर्थ के जस्ट सेंटर में, अगर मानिए सर्कल है तो सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर से एक एंगल क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पर रखे कंपास कुछ इस प्रकार का होता है, आप इसी प्रकार का रख लीजिए। यहाँ पर दिखाई दिया कि हमारा पास 1 डिग्री यहाँ है, 2 डिग्री यहाँ है, 3 डिग्री यहाँ है, 4 डिग्री यहाँ है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सेंटर से 1 डिग्री पर कुछ इस प्रकार से लाइन मार दिया, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर। तो इस प्रकार से मारने का, अगर 1 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ से आप सीधा इसे कर दिया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लेटीट्यूड्स का निर्माण होता है। ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन कि लेटीट्यूड्स को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करना मतलब क्या, लेटीट्यूड्स को बनाना, कैलकुलेट करना मतलब लेटीट्यूड्स को रखना। तो कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं, उसको एंगुलर डिस्टेंस के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। यानी एंगुलर डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, उसको सेंटर से कैलकुलेट किया जाता है, सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस यानी एंगल बनाकर उसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखे होंगे यहाँ, तो हमें कुछ बातों का ध्यान यहाँ रखना था जो हमें पता चला। अब देखिए लेटीट्यूड्स के बारे में हमें क्या क्या पता चल गया, आप देखते हैं, लिख लेते हैं उसको। लेटीट्यूड्स, लेटीट्यूड लाइन जो है उसके बारे में क्या क्या पता चला। ये जो है एक लेटीट्यूड्स को कैलकुलेट किया जाता है, लेटीट्यूड्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेटीट्यूड जो है वो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, किसी भी प्लेस का तो एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। मैं अभी तुरंत आपको अभी तुरंत बताओ, लेटीट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, ठीक है, ये बात हुई। जो डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड्स कितना होता है, अप्रॉक्स कितना होता है, 111 किलोमीटर। ये बात हमने सीखा। जो लेटीट्यूड्स होता है वो फुल सर्कल होता है। लेटीट्यूड्स आर फुल सर्कल एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको छोड़कर, ठीक है। इस बात को हमने सीखा। 5वां नंबर जो मैं आपको नहीं बताया और अभी बताता हूं, जो सर्कल था कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, यहाँ पर एक लेटीट्यूड्स है, यहाँ पर दूसरी लेटीट्यूड्स है, तो ये दोनों देखिए एक दूसरे के साथ पैरेलल हो रहा है, ठीक है, पैरेलल हो रहा है। तो लेटीट्यूड्स आर पैरेलल होता है, एक दूसरे से वो पैरेलल होता है। बहुत कॉमन सी बात है, देखिए ये लाइन इसकी पैरेलल हो रहा है ना, पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल जाता है। तो अब लिख सकते हैं लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इससे जो हमने सीखा, जो कॉन्सेप्ट हमको यूजेस जो इसका है, अगर बात करें यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ लेटीट्यूड्स की, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस निकालने का काम करता है बंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की। क्लाइमेट बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाता है, तो डिस्टेंस को हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस को हम यहाँ आपको सिखाते हैं। ये अर्थ है, कोई बंदा जो है यहाँ पर मान लेते हैं 80 डिग्री पर खड़ा है, ये हो गया इक्वेटर, और ये इसको मान लेते हैं ये हो गया 20 डिग्री। को बंदा को 80 डिग्री पे खड़ा है, 80 डिग्री ट्रैवल करके आना है उसको 20 डिग्री पर, तो डिस्टेंस पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो 80 यहाँ पर था 0 डिग्री, तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ 80, 0 डिग्री से 80 जाने में कितना लाइन्स आ जाता है हमारे पास, 80 लाइन। फिर
इस 0 डिग्री से इधर 20 डिग्री जाने में 20 लाइन्स, तो टोटल कितने हो जाते हैं 100 लाइन्स। एक लेटीट्यूड के बीच दूसरे लेटीट्यूड की, यानी कि बात करूँ मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री की जाने में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। 1 डिग्री के अंतराल में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। यहाँ पर टोटल कितना है 100 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। तो 100 डिग्री को आप इंटू कर दीजिए 111 किलोमीटर से, आपका निकल जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और क्वेश्चन बदल देता हूँ थोड़ा सा, ये अर्थ है, मानिए ये है 85 डिग्री, ठीक, ये 85 डिग्री है, उसको जाना है 20 डिग्री पर। अब कैसे जाएगा, 85 में माइनस करेंगे 20 डिग्री, तो इसके बीच में कितना डिग्री आता है वो पता चल जाएगा हमें। इसके बीच में कितना डिग्री है, तो 85 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 5 8 में 2 गया तो 65 डिग्री का अंतराल है। 1 डिग्री के अंतराल पे कितना 111 किलोमीटर, अभी तुरंत पता है हमें, तो 65 इंटू 111 किलोमीटर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था। तो लेटीट्यूड बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान इस कंपेयर टू लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड मतलब क्या, जिसके द्वारा हम डिस्टेंस, क्लाइमेट और किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, ये था लेटीट्यूड। लेटीट्यूड की कुछ लाइन 180 होती है, कुछ टोटल लाइन जो होती है 181 होती है। तो ये वीडियो था दोस्तों लेटीट्यूड्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।